If you have completed your MSW course and willing to pursue higher education, then this video is definitely for you. So watch this video till the end. Those who are interested to do MPhil in psychiatric social work or MPhil in clinical psychology, they can watch this video. आपने निमहांस का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम बात करें इमहांस की, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। और ये एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ केरला, और यहाँ पे एडमिशन ओपन हुआ है फॉर द कोर्स ऑफ एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क एंड एमफिल फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 to 23। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या लास्ट डेट है। तो इस सब को जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक। You can apply through the online mode and you can apply in the between 1st November 2021 to 20th November 2021, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। बात करें नंबर ऑफ सीट की एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इनटेक है वो 8 सीट है। 8 सीट के लिए इच कोर्स, दोनों कोर्स के लिए 8 सीट यहाँ पे रिजर्व है। एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए भी 8 और एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों के लिए 8 सीट है यहाँ पे। एकेडमिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। चलिए पहले बात करते हैं एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क कोर्स के लिए। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क शुड हैव पास 2 year फुल टाइम MA और MSW degree in social work from the recognized university in India with medical and psychiatric as a specialization, securing not less than 55% marks in the aggregate for the master's degree as a whole। यानी कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने MA या MSW कोर्स कर रखा है सोशल वर्क में किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक शर्त, 2 शर्त रखी गई है। पहले कि उनका जो परसेंटेज है वो कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और दूसरा कि उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो या तो मेडिकल या फिर साइकेट्रिक में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है फॉर द एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन to this courses is 2 year MA or MSc degree in psychology from the university recognized by the UGC with the minimum 55% marks in aggregate as per the RCI norms। For ST/SC category, minimum 50% marks in aggregate is essential as per Government of India। यानी कि ऐसे जो भी कैंडिडेट जो कि यहाँ पे एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका MA या MSc साइकोलॉजी में होना चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर वो ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स के लिए छूट दिया जा रहा है। उनका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ड्यूरेशन की बात करें तो एमफिल का कोर्स है, यहाँ पे 2 एकेडमिक ईयर्स का ड्यूरेशन का ये कोर्स है। और एप्लीकेशन फ़ी है वो दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1500 यहाँ पे 1500 एप्लीकेशन फ़ी है। फॉर द ST/SC कैटेगरी इट इज़ 1250 ओनली। एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो अलग अलग वेरियस स्टेज में यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे बात की गई है कि आप कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरह के से पेमेंट किया जा सकता है, ऑनलाइन भी किया जा सकता है या फिर चालान के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप चालान से पेमेंट करेंगे तो आपको फिर लॉगिन 24 आवर्स के बाद लॉगिन करके फिर उसका डिटेल इंटर करना है वहाँ पे। अप्लीकेंट शैल कीप देयर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन ID स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड एंड एप्लीकेशन नंबर तीनों को सेव करके रखना है और इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यहाँ पे कुछ अदर पर्सनल डिटेल्स भी आपको एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, सबमिट करना है। वैसे सारे डॉक्यूमेंट जो कुछ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक जो कि क्लेम करे आपका एज, रिजर्वेशन एंड मार्क्स, सिग्नेचर, फोटो एंड सर्टिफिकेट, सब कुछ एक स्पेसिफिक साइज़ में आपको अपलोड करना है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे करेक्टली एक एक कॉलम को अच्छे से करेक्टली फिल करें। चलिए अब बात करते हैं कि लास्ट डेट कब है जब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो 20 नवंबर 2021 है, उस डेट तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी 28 नवंबर को।
जिसका सेंटर होगा कोझिकोडे में ही। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, आपका एक रैंक बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। किस आधार पे? तो आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो वेटेज है वो 75% है एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए 25% रखा गया है मार्क्स। दोनों को एग्रीगेट करके आपका इवैल्यूएशन होगा, देन आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इस तरह से यहाँ पे सीट अलॉट होंगे और एडमिशन होगा। जो लोग भी इसको अप्लाई कर रहे हैं उनको मेरा एडवाइस है कि दे कैन श्योरली विजिट देयर प्रोस्पेक्टस केयरफुली ईच एंड एवरी डिटेल। फिर आपको अप्लाई कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या अप्लाई करना नहीं करना है। आपको आगे के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ाई होता है, क्या एकेडमिक सेशन है, किस तरह का फ़ी लगता है, क्या कौन कौन सी फैकल्टी है, क्या क्या इनका एक प्रोसेस है एजुकेशन देने का, वो सब आपको प्रोस्पेक्टस से डिटेल में पता चलता है। तो आज आप प्रोस्पेक्टस भी ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कोई कोई टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा करती हूँ। ये है इसका प्रोस्पेक्टस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इम्हांस का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है जिसमें ईच एंड एवरी बताया गया है कि क्या क्या कंटेंट्स है, लाइक इम्हांस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, करेंटली कौन कौन प्रोजेक्ट पे काम करती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का क्या रूल रेगुलेशन है, फी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सारे डिटेल आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में मिल जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखें। ये यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये जो इम्हांस है उसका कैसे स्थापना हुआ, किस ईयर में, इसको कौन गवर्न करती है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे काम करती है, इस बारे में दिया गया है। दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ईच एंड एवरी क्राइटेरिया को यहाँ पे वीडियो में आपसे डिस्कस करने का। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, इससे आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या कुछ है। आप स्किप कर देते हो, फिर कमेंट करके पूछते हो या फिर मैसेज करते हो, तो आप वीडियो ज़रूर पूरा देखो। अगर तो भी नहीं समझ में आता है देन यू ऑलवेज यू आर वेलकम टू आस्क मी अबाउट एनीथिंग जो कि आपको नहीं समझ में आया हो। यहाँ डिपार्टमेंट वाइज हेड और अदर फैकल्टीज़ के नाम दिए गए हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, स्पेशलाइजेशन वगैरह दिया गया है। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि यहाँ किस तरह की फैकल्टी है और क्या क्या टॉपिक पे यहाँ पढ़ाई होता है। आपको प्रोस्पेक्टस में डिटेल में यहाँ पे एडमिशन को लेके सब कुछ पता चलता है, साथ ही पता चलता है क्या क्या कोर्स है, क्या क्या पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे, पेपर पे क्या वेटेज है। तो एक आपको एक रफ आइडिया, रफ क्या फुल आइडिया मिलता है कि क्या कुछ है इस कोर्स में, क्या कंटेंट है, आपको सब कुछ पता चलता है। चलिए अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट मानते हैं वो है फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि इकोनॉमिकली हर फैमिली को सोचना पड़ता है कहीं भी एडमिशन लेने से पहले। तो चलिए ये हम थोड़ा फीस स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ पे देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर जो है 20,000 ट्यूशन फ़ी है, 1,000 लाइब्रेरी चार्ज है, कॉशन मनी 5,000 है, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाने के लिए 100, इंटरनल एग्जामिनेशन फ़ी है 1,500, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए 1500, और KUSH फ़ी वो 1260 है। एक्सटर्नल लेक्चर के लिए भी यहाँ पे 3,000 करके फ़ी है। इस तरह से यहाँ पे टोटल फंड दिया गया है कि फ़ी दिया गया है किस तरह से लगेगा। और यहाँ पे जो सिर्फ कॉशन मनी है वो रिफंडेबल इन नेचर का है, जो कि 5,000 का है। बाकी सारे जो भी फ़ी लगेंगे आपको नॉन रिफंडेबल नेचर के हैं। कब देना है, कब कब पैसा आपको जमा करना है, उसके बारे में दिया गया है कि बिगनिंग ऑफ कोर्स में क्या जमा करना है, आपको बिगनिंग ऑफ सेकेंड एकेडमिक ईयर्स में कितने जमा करने हैं। इस तरह से टाइम के साथ यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आई होप आपको इस एडमिशन को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़िए, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन मैंने भी कोशिश किया सबको कवर करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।